राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत में है, आज है अष्टमी और अष्टमी के दिन आ गए हैं बच्चे कन्या। जो कि मैंने आज सुबह सुबह ही बुला लिए थे, क्योंकि शाम को बच्चे हो जाते हैं बहुत लेट। और फिर सुबह अभी जब वैसे सुबह सुबह मैंने बोला सबसे पहले इधर ही आना, क्योंकि सुबह सुबह ही बच्चे खाना खाते हैं। फिर दिन में जितनी मर्जी बारी बुला लो फिर नहीं खाते, इसलिए मैं हमेशा उनको सुबह सुबह ही बुलाती हूँ। और आ ही गए हैं बच्चे। और अब हो गई मैं फ्री घर से। बच्चे चले गए सारे, खाना खाया बच्चों ने अच्छे से, और अच्छे से कन्या पूजन हो गया बच्चे। और शगुन भी चली गई कॉलेज, और पतिदेव भी चले गए। और अब मैं जा रही हूँ अम्मा बाबू जी को खाना लेके, क्योंकि दिन दिन में आना तो उनको दिक्कत हो जाती है, उनसे इतना चला नहीं जाता। तो बस अब उनके पार छोड़ के आऊँ। और आज मैं आप दिखाऊंगी एक, मतलब होती है हमारे फूल होते हैं जंगल में, जिसको बोलते हैं हम धरियाड़ी। और वो जब जैसे आज अष्टमी है, तो अष्टमी के दिन बिठाया जाता है उनको, और उनकी पूजा करी जाती है आज और कल, मतलब 2-3 दिन। जैसे अष्टमी को बिठाएंगे और दशहरे वाले दिन उनको पानी के पास छोड़ते हैं। तब मतलब एक जैसे अब हमारे जैसे मतलब घर की लड़कियां होती है गांव की, या जैसे मैं, तो जैसे मतलब कि मेरी ननद है, तो उनको हमारे बोलते हैं ध्यानी, कि जो घर की बेटियां होती है। तो वैसे ही उस मतलब उनको बेटियां मान के उनको पूजा जाता है 2 दिन। धरियाड़ी जो बिठाएंगे उनको अपनी बेटियों की तरह, मतलब उनका सत्कार किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और उनको अच्छा अच्छा भोग लगाते हैं। और जैसे खाना हम खाते हैं 2-3 टाइम, वैसे ही उनको भी लगाते हैं भोग। और दशहरे वाले दिन उनको छोड़ते हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे करती हूँ मैं। फूल, ये है वो फूल जिनको बोलते हैं हम धरियाड़ी। और इनको ले जाऊंगी मैं घर, और फिर करूँगी इनको तैयार, तब दिखाऊंगी आपको। और ये हो गया है, अब मैंने इसको साफ़ कर दिया है, और अब हमने इसको करना है। और हम जो है इसको जैसे ये है एक, तो इसमें लगाने हैं बहुत सारे फूल साथ में, मतलब इनको एक तरह से सजाना है। और बांध देना है इसको मौली के साथ। और ये हो गया है। और अब हम सेम ऐसे ही दूसरा भी करेंगे। और अब ये हो गए हैं 2 सेम। और अब ये जो बची है, तो इसको करेंगे हम एक अलग तरीके से, क्योंकि ये जो है ये है इनका दूल्हा। तो इसको करेंगे हम ऐसे। क्या परंपरा होगी, क्या होगा, इतना तो हम पता नहीं है ज़्यादा, पर ये पता है कि ये दूल्हा होता है। और कुछ मतलब इनको जैसे अपने बेटियों का स्वागत करते हैं जब घर में आती है, तो उसी हिसाब से इनका भी स्वागत करते हैं। और इस तरीके से लगाएंगे इसमें फूल, और इसमें ऐसे इस तरीके से लगाए फूल। और अब इसको बीच से बांध देना है मौली के साथ। मौली का धागा इसलिए क्योंकि ये होता है शुभ, तो इसके लिए इससे बांधते हैं इसको। और ये हो गया है तैयार। और ये है, इनको ऐसे रखना है।
और ये लगाया है मैंने इनके लिए आसन। वैसे जो होते हैं एक इनको बिठाने के लिए एक छाछ होता है, एक हमारे बोलते हैं पहाड़ी में, पर वो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने इसको और ये इनको ऐसे बिठाया और इनको उड़ानी है चुल्ली। और अब करेंगे हम इनकी पूजा। जैसे हमने कंजकाओं की पूजा करी है वैसे ही इनकी भी पूजा करेंगे। इनके पाँव धुलाएंगे। और फिर करेंगे इनको टीका। और जो भी चीज़ें हमने कंजकाओं को दी थी ऐसे हम माता रानी को भी देंगे। और अब हम लगाएंगे इनको हलवा पूरी का भोग। और ऐसे लगाया माता रानी को भोग और पानी भी रखा है जिसमें गंगा जल डाला है। और ऐसे मतलब अष्टमी के दिन हम इसकी स्थापना करते हैं और इसका भी मतलब एक टाइम होता है इनको बिठाने का। और दशहरे वाले दिन जब रावण को जलाया जाता है, मतलब उस टाइम पे इनको छोड़ते हैं पानी के पास हमारे। तो ऐसे करते हैं। तो ऐसे बनाते हैं हम फूलों से माता रानी, और फूलों से ही किया जाता है माता रानी का श्रृंगार, जिसको कि बोलते हैं ध्रयाड़ी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और मिलते हैं आपको कल एक नई सुबह के साथ। राधे राधे जी।